बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस का दरमियानी एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हमने आर्टिकल ड्राइव किया कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हों दो लाइंस के, तो डायरेक्शन उनका दरमियानी एंगल निकालने का फार्मूला ये है। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हों तो उनका दरमियानी एंगल निकालने का फार्मूला ये है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये म्यू 1 म्यू 2 आ जाएगा, गैमा 1 गैमा 2 ओवर लैम्डा 1 का स्क्वायर म्यू 1 का स्क्वायर गैमा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर म्यू 2 का स्क्वायर गैमा 2 का स्क्वायर। तो ये है फार्मूला अगर आपने दो लाइंस का दरमियानी एंगल फाइंड आउट करना हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी स्टेटमेंट ये है, डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस इसके अंदर छुपे हुए हैं। आपने वो डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं और फिर उन दोनों लाइंस का दरमियानी एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो आइए इन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। इस इक्वेशन का नाम रख देता हूं मैं नंबर 1, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन है L प्लस M माइनस N इज इक्वल टू 0। तो N को उठाकर जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो N किसके बराबर आ जाएगा, L प्लस M। हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब ये जो n की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप नंबर 1 के अंदर पुट करें। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं मैं। पुट 2 इन 1। मेन टारगेट यही है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है, मैंने लाइंस के जो हैं दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। पुट 2 इन 1, तो n की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, L प्लस M का स्क्वायर। ये आ गया जी, L प्लस M का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM is equal to 0. This is further equal to L square plus M square minus L square minus M square minus 2LM is equal to 0. ये L square plus M square आपस में खत्म, finish, खल्लास। What you will get, minus 2LM is equal to 0। तो यहां से LM किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब जब दो इक्वेशंस आपस में, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 के बराबर आए तो इन दोनों में से एक 0 के बराबर जरूर होगी। बस ये देखें, अगर 0 इंटू एक्स है तो आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी अगर दोनों में से एक रकम 0 के बराबर होगी तो आंसर 0 के बराबर आएगा। दोनों भी 0 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक टर्म का 0 के बराबर होना बड़ा जरूरी है। तो यहां से फिर दो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। एक में L इज इक्वल टू 0 आएगा, दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0। और दूसरा आएगा R M इज इक्वल टू 0। अगर L इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं कह देता हूं कि ये चले, इसको 1 इंटू L प्लस 0 इंटू M लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये फिर आ गया L ओवर 0
याद रखें कि ये 0 से डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि 0 के प्रोपोर्शनल है। ये 1 इधर आ गया, m/1। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 3 है, राइट। अब ये जो l = 0 है, इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें। पुट l = 0 इन नंबर 2। नंबर 2 में जब आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n = m। n = m, यानी इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया n/1 = m/1। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 4 है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है यहां पे, ये m/1 इसके बराबर है, m/1 इसके बराबर भी है। यानी अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो फिर a b c आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर m/1 इसके बराबर है, m/1 इसके बराबर भी है, तो फिर ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम 3 and 4 l/0 is equal to m/1 is equal to n/1। अब डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शनल होते हैं उनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। यानी मेरे पास डायरेक्शन रेशियो तो आ गए, लाइन के डायरेक्शन रेशियो 0, 1, 1। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज भी दिए हों तो भी दो लाइंस का दरमियानी एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो द डायरेक्शन कोसाइंस, उसने चूंकि डायरेक्शन कोसाइंस का जिक्र किया है इसलिए स्टेटमेंट में वो इंटरेस्टेड है कि डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड आउट किए जाएं। क्या तरीका बताया था मैंने इसका? ऊपर वालों को ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर दो और नीचे वालों को नीचे स्क्वायर करके ऐड कर दें आप। 0 + 1 + 1, you will get l/0 is equal to m/1 is equal to n/1। sum of the square of the direction cosine is always equal to 1 के बराबर होगा। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया √2। अब यहां से l की कीमत किसके बराबर आ गई? ये देखें, l/0 is equal 1/√2। ये 0 उधर जाएगा तो l is equal to 0 के बराबर आ गया। अब चूंकि दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इसको हम l1 के साथ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद m1 किसके बराबर आ गया? m1 बराबर आ गया 1/√2 और n1 किसके बराबर आ गया? 1/√2 are the direction cosines, are the directions cosines of the line L1। अभी तक जो आपने मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल की है उससे आप एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें m = 0 का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर m = 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 × m is equal to 0 × l। अब इसको चूक कर इधर ले आए, m/0, इसको उठाकर इधर ले जाए, l/1, ठीक है जी। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 5 है। अब फिर ये जो m = 0 है इसको मैं कहां पे पुट करूंगा? 2 के अंदर पुट करूंगा। पुट m = 0 in number 2। what you will get? n is equal to l। m की जगह पे क्या आ गया? 0। तो ये आ गया n is equal to l, यानी इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसके कोफिशिएंट को इधर ले जाए, इसके कोफिशिएंट को इधर ले जाए, तो ये आ जाएगा n/1 is equal to l/1। इसको हम कह देते हैं नंबर 6। अब l/1 इसके बराबर, l/1 इसके बराबर भी है। तो अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a और b c आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। फ्रॉम 5 and 6 l/1 is equal to m/0 is equal to n/1।
तो डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज तो आपके पास आगे हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने के, क्योंकि स्टेटमेंट में ये भी कह सकता है कि आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस। तो इसका तरीकाकार इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें ऊपर, जैसे कि मैंने आर्टिकल में किया था। अगर आप सारे लेक्चर तरतीब के साथ देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगी। अगर दरमियान में कोई क्वेश्चन आप देखेंगे तो फिर आपको अच्छी समझ नहीं आएगी। मैथमेटिक्स जो है ये एक सीरीज का नाम है कि भाई ये एक सीरीज है, लेक्चर की एक सीरीज होती है, एक लेक्चर का ताल्लुक दूसरे लेक्चर के साथ होता है। अच्छा जी, ये देखें यहां से L किसके बराबर आ गया, इसको हम L2 कह देंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। M2 किसके बराबर आ गया, ये जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जीरो के बराबर आ गया। N किसके बराबर आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और द डायरेक्शन कोसाइंस of line L2. So many congratulations to you, my dear students. You have find out the direction cosines of two lines. Now our next target is we want to find the angle between these two lines. First of all, I would like to write the formula of the angle between two lines, and then I will apply that formula on these direction cosines of two lines. As we know the angle between two lines is cos of theta. मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन को मैं यहीं पे खत्म कर दूं। L1 L2 M1 N2 N1 N2 इज इक्वल टू L1 क्या है जी आपके पास 0, L2 क्या है, तो ये आ गया 0 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस M1 क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, M2 क्या है 0 हो गया। उसके बाद N1 क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, N2 क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. Sweetie and cutie students, cos थीटा किसके बराबर आ गया, ये सिफर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बी 1/2। 2 राइट। अब cos थीटा जो है ये 1/2 के बराबर कब होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ गया। लेकिन cos 60 किसके बराबर होता है, भाई ये भी तो 1/2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी। cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइंस का दरमियानी एंगल, बस ये देखें एक लाइन ये है L1 और ये दूसरी लाइन है L2, इनका दरमियानी एंगल जो है द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी इन दो लाइनों का दरमियानी एंगल होगा। ये टोटल चूंकि यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन बनती है, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री इज आल्सो द एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेकिन हमने एक्यूट एंगल जो है वो फाइंड आउट करना होता है, लेकिन ये भी दो लाइंस का दरमियानी एंगल है। ठीक है जी, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, उसकी भी स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही है। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें देखें डायरेक्शन कोसाइन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने पहले बताया था। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस डायरेक्शन कोसाइंस जो LMN हैं दो लाइंस के आर गिवन बाय द इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है एक ये है। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
पहले तो दो लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस इन दोनों इक्वेशंस के अंदर छुपे हुए हैं, उनको हमने अलहदा निकालना है। जब वो डायरेक्शन कोसाइंस निकल आएंगे तो फिर इन दो लाइंस का दरमियानी एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब की बार हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, पहली इक्वेशन है 2lm प्लस 2ln माइनस mn इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज नंबर 1। दूसरी है l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? n इज इक्वल टू माइनस l प्लस m। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 2 है। अब इसको उठाकर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट 2 इन 1। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो है ये n की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं चाहूं तो ये m की वैल्यू निकाल के भी इसके अंदर पुट कर सकता हूं। राइट, चलें जी। अब ये किसके बराबर आ गया? 2lm प्लस 2l इंटू n की जगह पे क्या आएगा? माइनस l प्लस m। तो ये प्लस है तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस आ जाएगा। माइनस l प्लस m, माइनस m इंटू n की जगह पे आएगा माइनस, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस, n की जगह पे आ गया l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ भी नहीं किया, एक इक्वेशन में से n की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट की है। आइए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया 2lm माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2lm। ये आ गया प्लस ml प्लस m स्क्वायर is equal to 0. This is further equal to m square minus 2l square plus 2lm, 2lm के साथ खत्म, finish, खल्लास। You will get ml is equal to 0। अब या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन l ओवर m बना लें या इसके आप ऐसे ही फैक्टर बना लें। m स्क्वायर प्लस ml माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइए इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा प्लस 2ml माइनस ml माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे m जो है ये कॉमन नजर आएगा। m को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया m प्लस 2l। यहां से मुझे l कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट में आ गया m प्लस 2l इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां इन दोनों में से मुझे m प्लस 2l कॉमन नजर आएगा। m प्लस 2l ब्रैकेट के अंदर आ गया m माइनस l इज इक्वल टू 0। अब आगे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर। तो या ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। दिस इंप्लाइज दैट m माइनस l इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2l इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको हल करते हैं जी। m इज इक्वल टू l से मुराद m इज इक्वल टू l के बराबर आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है m ओवर 1 इज इक्वल टू l ओवर 1। हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 3 है। अब ये जो m इज इक्वल टू l है, m की जगह पे l, ये हम कहां पे पुट करेंगे? 3 के अंदर। पुट m की जगह पे l इन नंबर 2। What you will get? n is equal to minus l plus m की जगह पे क्या आ गया? l। This is further equal to n is equal to minus 2l। अब ये माइनस 2 को उठाकर इधर ले आए
और इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसको उठा कर उधर ले जाएं, तो ये बन गया L/1। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 4 है। अब ये L/1 इसके बराबर भी है, L/1 इसके बराबर भी है। फ्रॉम 3 and 4 बोथ आर इक्वल, फ्रॉम 3 and 4 L/1 is equal to m/-2 is equal to L/1 is equal to m/1 is equal to n/-2। तो LMN के प्रोपोर्शनल्स जो क्या होते हैं, LMN के जो प्रोपोर्शन होते हैं उनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज निकल आए हैं। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका क्या है, ऊपर वालों को ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये मैंने आर्टिकल के अंदर जो करवाया था, जब डेफिनेशन मैंने की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन की, तो उसमें डायरेक्शन रेशियो से को डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वहां पे मैंने इस चीज का आंसर दिया था कि ये ऐसा हम क्यों करते हैं। ये आ जाएगा 1 + 1 + 4, तो ये आ गया L/1 m/1 n/-2 is equal to 1/√6। तो L1 किसके बराबर निकल आया, 1/√6। M1 किसके बराबर निकल आया, 1/√6। और N1 किसके बराबर निकल आया, -2/√6। ये क्या निकल आए, आर द डायरेक्शन कोसाइंस, आर द डायरेक्शन कोसाइंस, DC मीन डायरेक्शन कोसाइंस। इट इज द नोटेशन बिटवीन यू एंड मी, पेपर में नहीं लिखना इस तरह, गलत हो जाएगा। आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन L1। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। m इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -2l। इस 2 को चुप कर इधर ले आए, m/-2। इसका जो कोफिशिएंट 1 है ये l के नीचे चला जाएगा। हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 5 है। अब आगे जो m इज इक्वल टू -2l है, ये कहां पे पुट करेंगे हम जाके, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट m इज इक्वल टू -2l in number 2, what you will get, n is equal to minus l प्लस m की जगह पे क्या आ गया, -2l आ गया। -2l में से l निकाले, बाकी कितने आ गए, -l। तो n इज इक्वल टू l के बराबर आ गया। ठीक 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 ठीक, ये आ गया n/1, L/1 लिखा जा सकता है इसको। ये आ गया जी नंबर 6। फ्रॉम 5 and 6 L/1 इसके बराबर भी है, इसके बराबर ही है। फ्रॉम 5 and 6 तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम 5 and ये जोरदार छक्का, फ्रॉम 5 and जोरदार छक्का किसके बराबर आ गया, L/1 is equal to m/-2 is equal to n/1। Have you any kind of itiraz? Your answer should be no, never, not at all. My dear students, once again, the number lambda, mu, gamma, which are proportional to the direction cosines, are called as direction ratios. Direction ratios आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका, ऊपर वालों को ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर दो, नीचे वालों को नीचे स्क्वायर करके ऐड कर दो। 1 + 4 + 1 और स्क्वायर रूट ले लो, विच इज फर्दर इक्वल टू L/1 is equal to m/-2 is equal to n/1 is equal to 1/√6. Okay, okay. My dear students, in the next step you will have the value of L2, which is equal to 1/√6. Similarly, m2 is equal to, when you will compare these two, you will get m2 is equal to -2/√6, and n1 is equal to, not n1 this time, this is n2. n2 is equal to 1/√6.
These are the direction cosines of the line L2 are the direction cosines of the line L2. Any problem up to here? Once again, your answer should be no, never, not at all. My dear students, now you can see that the direction cosines of two lines are given. Now we are able to find out the angle between these two lines. अब ये देखें जी, ये लाइन है आपके पास L1 और ये दूसरी लाइन है L2. इसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है आपको L1, M1, N1 और नो नेवर नॉट एट ऑल इसके आएंगे L2, M2, N2. इसके आएंगे L1, M1, N1. हम सपोज कर लेते हैं कि इनका दरमियानी एंगल थीटा है. Let theta is the angle between two lines. Let theta is the angle between two lines. Between two lines L1 and L2. तो therefore cos of theta will be equal to क्या फार्मूला होगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. L1 है आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और L2 किसके बराबर है? ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर है. M1 है आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस N1 की वैल्यू -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6. दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/6 माइनस 2 ओवर ये किसके बराबर आ गया जी? 6 के बराबर -2 ओवर 6. हम ले लेते हैं इसका एलसीएम. 1 - 2 - 4 और -2 तो ये आ गया -4, -4 में से 1 गया तो -3 रह गया. आंसर आ गया -1/2. तो प्यारे बच्चों cos थीटा किसके बराबर आया? -1/2 और cos 120 डिग्री किसके बराबर होता है? वो भी -1/2. तो थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर आ गया. यानी इसका मतलब है कि ये वाला एंगल निकला है अब की बार. थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब टोटल कितना होता है? 180 में से 20 निकालें तो इधर क्या रह जाएगा? 60. तो 60 इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन या आर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल होगा दो लाइनों के दरमियान या थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा. तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.